दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विद अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के कारण थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं और स्किप कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसके आधार पे अगर आप कोई ओपिनियन बनाते हैं या उसके आधार पे अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, चाहे वह निवेश का ओपिनियन हो या उसमें से प्रॉफिट बुक करने का ओपिनियन हो। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये दैनिक भास्कर का पेज है और इसके आधार पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अब तक 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां पे लॉकडाउन जैसी सारी पाबंदियां ऑलरेडी लगा दी गई हैं धीरे धीरे, और अभी 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे जो पाबंदियां लगाई गई है वो आंशिक लॉकडाउन के जैसे लगाई गई है। दोस्तों, इसका मतलब है कि लॉकडाउन की जैसी जो स्थिति थी, इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज प्रभावित नहीं की गई है, अर्थात प्रोडक्शन चालू रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रहा है वो चालू रहेगा। तो इसके आधार पे आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे हीरो ग्रुप हो गया जो अपने प्लांट में भी आंशिक लॉकडाउन उन्होंने किया है। बहुत सारी स्टील कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना काम रोक के ऑक्सीजन की सप्लाई, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना काम रोक के उसमें मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करके हॉस्पिटलों को सप्लाई दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी केसेस हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जिस तरीके से कहीं आंशिक लॉकडाउन है, कहीं पूर्ण लॉकडाउन है, तो मार्केट टोटल बंद है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और मार्केट बंद है तो डिमांड भी बंद ही है। तो इसके लिए ये आप नहीं समझ सकते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ असर पड़ना तय है। दोस्तों, अब जिस शेयर के बारे में मैं बात करने के लिए आया हूं उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड का फुल एनालिसिस वीडियो मैंने लगभग 11 महीने पहले बनाया था, जब इसका प्राइस 4 रुपया 66 पैसा हो गया था। इसका लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ताकि आप इसको देख के इसके बारे में बेहतर समझ सके। दोस्तों, ट्राइडेंट का एक खास बात है, यह एक पेपर प्रोडक्शन में भी है, और पेपर प्रोडक्शन जो इसका यूनिट है उसमें इसका मार्जिन बहुत अच्छा खासा है। लेकिन अभी अगले कुछ मिनटों में मैं इसके सभी पैरामीटर्स पे विचार करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे जो है प्राइस है ये जस्टिफाइड है कि नहीं, इसमें फ्रेश एंट्री बनता है कि नहीं, और अगर बनता है या इसमें होल्ड करना चाहिए, जो भी है इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि दिख रहा होगा, अभी यह अपर सर्किट में है, 10% के अपर सर्किट में है, 16 रुपया 78 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम 90,46,000 शेयर का वॉल्यूम ऑलरेडी हो गया है। जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे 13,67,000 का ऑलरेडी अपर सर्किट है, और यह शुरू में मॉर्निंग में थोड़ा देर ट्रेड किया था 9:30 से 10 बजे तक, और उसके बाद से कंटिन्यू अपर सर्किट में लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों का डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 74% के आसपास है, अर्थात इसमें जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं, वो लंबे वक्त के लिए कर रहे हैं। यह स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और यह इसमें जो निवेश कर रहे हैं वह निवेशक कर रहे हैं, ट्रेडिंग कम हो रही है, निवेशक ज्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, आगे हम चलते हैं इसके फिनेंशियल पैरामीटर पे, उसके बाद हम इस बात करेंगे इसके न्यूज आइटम पे। तो दोस्तों, जब फिनेंशियल पैरामीटर्स की बात आप करेंगे तो देखिए इसका 52 वीक लो जो है 4 रुपया 45 पैसा के आसपास है, और इसका 52 वीक जो हाई है यह 16 रुपया 98 पैसा के आसपास है, और यह नियर अबाउट 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इसका जो इस रेट पे जो मार्केट कैप है वो 8,500 करोड़ के आसपास है, और इसका फेस वैल्यू 1 रुपया के आसपास है।
अगर इसका पी देखेंगे तो 27 के पी मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है और कंपनी इस प्राइस पे 2.2% का डिविडेंड यील्ड जनरेट करती है। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 6.48 के आसपास इसका बुक वैल्यू है। उसके हिसाब से लगभग 2.5 गुना के पीबी पे ट्रेड कर रही है और कंपनी के पास 337 करोड़ के आसपास फ्री कैश मौजूद है। दोस्तों इस पे कंपनी के पास लगभग 2000 करोड़ का डेट है, जो अच्छा खासा डेट मेरे हिसाब से माना जाएगा। लेकिन अब आगे बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो के, उससे आपको बेहतर अनुमान लगेगा जो 0.6 के आसपास है। देखिए डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.66 के आसपास है और मैं हमेशा कहता हूं कि 1 से नीचे अगर किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और जितना कम डेट इक्विटी रेशियो रहेगा वह उतनी अच्छी कंपनी मानी जाती है डेट के हिसाब से और फिनेंशियल्स के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिएगा तो 4.80 है, वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर पिछले कुछ सालों में इसका पूरा पैरामीटर देखें तो देखिए पिछले 5 साल में इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है मात्र 5% के आसपास रहा है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो 0.59% रहा है और पिछले 1 साल में देखेंगे तो -10% रहा है। अर्थात पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली स्लाइटली डिक्रीज किया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में अच्छा रहा है, 23.5% के आसपास रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से अच्छी खासी प्रॉफिट कंपनी नहीं जनरेट कर पा रही है, मात्र 0.47 के आसपास रहा है और पिछले 1 साल में -8% के आसपास रहा है। दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में लगभग 12%, 3 साल में लगभग 11.5% और पिछले 1 साल में भी लगभग 11.5% रहा है, जो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा लेकिन बहुत ही बुरा भी नहीं कहा जाएगा। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 5 साल में भी 10% के आसपास रहेगा और 3 साल में भी 10% के आसपास और 1 साल में भी 10% के आसपास। तो ये जो है ये भी लगभग 10% के आसपास है, जो बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, जब तुलना करते हैं इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में दिसंबर 2019 में लगभग कंपनी 1130 करोड़ का सेल्स किया था, मार्च 2020 में 990 करोड़ का, जून में 707 करोड़ का, सितंबर में यह इंक्रीज कर गया 1171 करोड़ और दिसंबर में 1289 करोड़ का। अर्थात जून से लेकर दिसंबर के बीच में आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस सेल्स ग्रो हो रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार बनी हुई है। दिसंबर में 188 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च में 134 करोड़ का, जून में 113 करोड़ का, सितंबर 2020 में 223 करोड़ का और दिसंबर में भी 235 करोड़ का। ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट बर्डन देखना कंपनी का बहुत जरूरी है। कंपनी का दिसंबर 2019 में जो इंटरेस्ट बर्डन था वो 23 करोड़ के आसपास था, मार्च 2020 में 27 करोड़ के आसपास था और यहां से इसका इंटरेस्ट बर्डन कंटिन्यू कमना शुरू हो गया। जून में 23 करोड़ के आसपास, सितंबर में 12 करोड़ के आसपास और दिसंबर में 13 करोड़ के आसपास। इससे ऐसा महसूस होता है कि कंपनी अपना डेट जो है स्लाइटली धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है। अगर ईयरली सेल्स की बात करें तो देखिए मार्च 2016 में 3600 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हुआ करता था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2016 में, 17 में 4600 करोड़ के आसपास, 18 में 4500 करोड़ के आसपास, 2019 में 5200 करोड़ के आसपास और 2020 में लगभग 4600 करोड़ के आसपास का इसका ईयरली सेल्स है। तो लगभग कंपनी जो है मार्च 2016 की तुलना में तो अच्छा खासा राइज किया है, लेकिन पिछले 3 साल से कंपनी लगभग 4500 करोड़ से 5000 करोड़ के सेल्स के बीच में घूम रही है। तो ये भी बहुत बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी पेंडेमिक चल रहा है और उसके हिसाब से कंपनी पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा, इसकी संभावना है। देखिए ईयरली इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट बर्डन की, तो 2016 में 176 करोड़, 2017 में 141 करोड़, 2018 में 118 करोड़, 2019 में 112 करोड़ और 2020 में 110 करोड़ इंटरेस्ट बर्डन रहा है, जो आपको स्लाइटली कंटिन्यूअस रिड्यूसिंग दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं सीधी इसके प्रमोटर होल्डिंग पे। प्रमोटर होल्डिंग आप देखें तो सबसे पहले हम आते हैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग में, तो इसमें देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर में
तीन क्वार्टर में। देखिए यहाँ पे जून में 71.07% था, सितंबर में इसने बढ़ा के अपनी होल्डिंग प्रमोटर ने 71.84% किया, दिसंबर में बढ़ा के 73% के आसपास किया, जो उतना बरकरार है। अर्थात प्रमोटर इसमें कम रेट पे शेयर खरीद के अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो नेग्लिजिबल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है ये भी जीरो है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1.68% के आसपास है, जो बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे टिकर टेप का तो ये कहता है शेयर जो है एफडी से बेहतर रिटर्न देती है, गुड डिविडेंड भी देती है, और इस पे भी टिकर टेप मानती है कि गुड एंट्री पॉइंट है। लेकिन मेरा जो व्यू है स्लाइटली डिफरेंस है टिकर टेप से, और वो कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं। अभी देखिए इसका पीयर्स है एसआरएफ। एसआरएफ एक वेल प्लेस्ड कंपनी है और ट्राइडेंट की तुलना में काफी बेहतर रिटर्न इसने लोगों को दिया है। तो ये कंपनी का जो पीई रेशियो है वो लगभग 31 के आसपास है, 30.55। केपीआर मिल इसकी जो पी रेशियो है 19 के आसपास है, और वेलस्पन इंडिया ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, इसका पी रेशियो 19 के आसपास है। जबकि ट्राइडेंट का पी रेशियो आप देखेंगे तो लगभग 27 के आसपास है। अर्थात इस प्राइस पे इसमें फ्रेश एंट्री करने के लिए एक दो बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सस्ता शेयर मार्केट में उपलब्ध है। जो 19-20 के पी पे है उसको अगर 27 के पी पे आप ले जाएंगे तो लगभग 50% का ग्रोथ वहां एक्सपेक्टेड है। अब हम बात करते हैं आपका जो न्यूज आइटम है जो कंपनी ने आज ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिया है, देख रहे होंगे 10 मई 2021, और इसी के कारण हमने आपको आज वीडियो भी बनाया है। क्योंकि आप देखिएगा तो कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रोडक्शन किया है। टेक्सटाइल डिवीजन में देखिए बाथ लिनन जो है वो 4549 मेट्रिक टन, बेड लाइनन जो है 3.3 मिलियन मीटर्स, और यार्न जो है 9854 मेट्रिक टन प्रोडक्शन किया है। पेपर में भी बहुत अच्छा इसने प्रोडक्शन किया है 11852 मेट्रिक टन का, और केमिकल्स में भी इसने 9040 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है। कंपनी दिखा रही है इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बता के कि कंपनी के प्रोडक्शन पे इस पैंडेमिक का कोई बहुत असर नहीं पड़ा है और कंपनी कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है। कंपनी का जिस तरीके से सेल्स बढ़ रहा है उसके हिसाब से भी कंपनी अच्छे कंडीशन में है। तो जो लोग कंपनी में बने हुए हैं उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये जल्दी ही 20-21 रुपया को दिखाएगा, लेकिन इसमें इस प्राइस पे फ्रेश एंट्री से बचना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। दोस्तों एक बार और मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ मेरा विचार है और मेरा एनालिसिस है। इसके आधार पे अपना फाइनेंशियल डिसीजन ना करें, और उसको अगर कोई डिसीजन करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही करें। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और जानकारी और एनालिसिस अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइएगा ताकि दूसरे को भी लाभ हो सके। दोस्तों अगर जिन लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एलआईसी ब्लू के लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वहां से शेयर मार्केट में अपना सफर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।